नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शायून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शायून ट्यूटोरियल। आज हम सीखने वाले हैं टैली में कैसे वाउचर एंट्री किया जाता है। देखिए, किसी भी बिज़नेस में डे टू डे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है, तो वो सब ट्रांजैक्शन को हम वाउचर एंट्री के द्वारा टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, वाउचर एक्चुअली में होता क्या है। वाउचर एक बिल होता है जिसके द्वारा हम टैली में सभी एंट्री करते हैं। तो आपके सुविधा के लिए हम इधर पे बहुत सारा लेजर क्रिएट करके रखा है जो हमारा वाउचर एंट्री में काम आएगा। देखिए, इधर पे बहुत सारा लेजर क्रिएट करके रखा है। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे वाउचर एंट्री किया जाता है। तो वाउचर एंट्री के लिए हम इधर पे अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करेंगे या फिर वी को प्रेस करेंगे। इसका हॉट की वी शो हो रहा है, इसलिए हम वी को प्रेस करेंगे। तो वी को प्रेस करते हुए हम इधर पे चले आए। पहले कह रहा है कि कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअली में होता क्या है। इधर पे कॉन्ट्रा एंट्री 4 तरह के होता है जो सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड होता है। पहले होता है कि आप कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये एक हो सकता है, या फिर हो सकता है कैश डिपॉजिटेड टू द बैंक, मतलब क्या आप कैश जमा किया हो बैंक में। तो ये सब रिलेटेड होता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब हम सीखेंगे ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले हम इधर पे कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि F2 मतलब डेट। तो इधर पे F2 प्रेस करेंगे। तो F2 प्रेस करते हुए हम इधर पे वाउचर एंट्री का डेट शो हो रहा है। तो इधर पे हम वाउचर एंट्री का डेट दे देता है 1/4/2023। देखिए, इधर पे डेट इंसर्ट हो चुका है। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक सा ट्रांजैक्शंस। तो देखिए, पहले कह रहा है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो इसको हम कैसे एंट्री करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इधर पे कॉन्ट्रा एंट्री में ध्यान रखना कि पहले क्रेडिट शो हो रहा है, मतलब इधर पे पहले क्रेडिट का एंट्री होगा, ठीक है। तो इधर पे हम क्रेडिट में पहले बैंक लिख देते हैं। बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका अमाउंट कितना था एक बार देख लेते हैं, 10,000 था। तो इधर पे हम 10,000 लिख देंगे। फिर एंटर क्लिक करेंगे। इधर पे आप एंटर क्लिक करते हुए नीचे चले आएंगे। फिर कैश को सिलेक्ट करेंगे 10,000, ठीक है। मतलब तो इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि आप बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ किया हो, तो ये एंट्री होगा। इधर पे कैश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कैश इधर पे आ रहा है। और बैंक क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। मतलब एक जर्नल एंट्री का एक गोल्डन रूल्स होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मतलब जो जो कुछ आ रहा है वो डेबिट होगा और जो कुछ जा रहा है वो क्रेडिट होगा। इधर पे कैश आ रहा है उसलिए डेबिट है, और इधर पे बैंक से कैश जा रहा है उसलिए क्रेडिट है, ठीक है। तो हम इसको सेव कर देंगे। आप नरेशन लिख सकते हो इधर पे, मैं इधर पे स्किप कर रहा हूँ नरेशन। तो हम एंटर क्लिक करते हुए इस एंट्री को सेव कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि कैश डिपॉजिटेड टू द बैंक। तो इसको भी हम एंट्री कर लेंगे। तो इधर पे इसका क्रेडिट क्या होगा, इसका क्रेडिट होगा कैश, ठीक उल्टा होगा। इसका क्रेडिट होगा कैश। तो इधर पे हम 20,000 लिख देंगे। फिर एंटर क्लिक करेंगे। इसका डेबिट क्या होगा, बैंक। फिर आप एंटर क्लिक कर देंगे। तो इस एंट्री का मतलब आप क्या हुआ कि आपसे कैश जा रहा है, किधर पे जा रहा है, बैंक पे जा रहा है। तो कैश जा रहा है उसलिए ये क्रेडिट हो गया, और कहाँ पे जा रहा है, बैंक में कुछ पैसा आ रहा है उसलिए ये डेबिट है, ठीक है। तो हम कॉन्ट्रा एंट्री सीख लिए कि इधर पे सिर्फ कैश विड्रॉ, बैंक, ये सब की एंट्री होता है। फिर एंटर क्लिक करते हुए हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो देखिए, फिर कह रहा है कि पेमेंट। तो पेमेंट में आने के लिए आप F5 प्रेस कीजिएगा। फिर आप वही डेट दे सकते हो। मैं इधर पे डेट दे रहा हूँ। मैंने डेट दे दिया। देखिए, इधर पे इंसर्ट हो गया डेट। तो देखिए, इधर पे पेमेंट में डेबिट और क्रेडिट के जैसे मतलब डबल एंट्री सिस्टम है। आप इधर पे चाहो तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी कर सकते हो,
ये आप कैसे करोगे, आप F12 प्रेस कीजिएगा। हाँ, फिर इधर पे कह रहा है कि यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, तो आप इधर पे आके येस कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप एंटर क्लिक करते हुए नीचे आ जाइएगा। तो देखिए इधर पे ऐसा मोड ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर आपकी जो सुविधा हो आप उसके द्वारा इधर पे टैली में वाउचर एंट्री कर सकते हो। तो देखिए पेमेंट में क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि कैश पेड टू दीपक एंड कंपनी। तो दीपक एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर्स है, तो उसको कैश पे करना पड़ेगा। हम सीखेंगे कि पेमेंट में पहले तो अकाउंट कह रहा है, अकाउंट के इधर पे जिस माध्यम से पेमेंट हो रहा है, मतलब कैश से पेमेंट हो रहा है या फिर बैंक से मतलब चेक से पेमेंट हो रहा है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इधर पे हमारा कैश से पेमेंट हो रहा है, तो हम इधर पे कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। कैश को सिलेक्ट कर लिया, फिर किसको पेमेंट हो रहा है, दीपक एंड कंपनी को। फिर दीपक एंड कंपनी को सिलेक्ट करके हम इसका अमाउंट लिख लेंगे। लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे। आप नरेशन दे सकते हो, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। फिर एंटर प्रेस कीजिएगा, इस एंट्री सेव हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैश से पेमेंट करेंगे, तो इधर पे कैश लिखा और इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट किया, 10,000 लिख देंगे। फिर एंटर क्लिक करेंगे, इधर पे एंट्री सेव हो जाएगा। हम इधर पे पेमेंट में किसी को सैलरी पे करना हो, किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, टेलीग्राम चार्जेस कुछ भी पे करना हो, तो हम इधर पे पेमेंट में आके करेंगे। कैश से हुआ तो इधर पे अकाउंट में आके आप कैश को सिलेक्ट करेंगे, या बैंक से चेक से हुआ तो इधर पे बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि पेड टू तानिश प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिटर्स थ्रू चेक, मतलब इधर पे चेक से पेमेंट हो रहा है, मतलब बैंक। ठीक है, तो हम तानिश एंड प्राइवेट लिमिटेड को बैंक से पेमेंट करेंगे, तो इधर पे बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर तानिश प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करके हम इसका अमाउंट लिख देंगे। फिर एंटर क्लिक कीजिएगा। फिर कह रहा है कि कैश परचेस, ये इसका जर्नल एंट्री होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश को हम इधर पे सिलेक्ट कर लेंगे। पहले जो माध्यम से पेमेंट हो रहा है, गुड्स परचेस्ड बाय चेक होता तो हम इधर पे बैंक को सिलेक्ट कर लेते, लेकिन इधर पे कैश हुआ उसलिए कैश से हुआ उसलिए कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम परचेस लिख लेंगे, इसका अमाउंट था 2,000, तो हम इधर पे 2,000 लिख लेंगे। फिर एंटर क्लिक करके सेव कर लेंगे। देखिए पेमेंट का एंट्री ख़त्म हो चुका है। फिर आता है रिसीव्ड, तो रिसीव में जाने के लिए हम F6 को प्रेस करेंगे। तो हमने F6 प्रेस किया, देखिए इधर पे रिसीव में चला आए। तो रिसीव में भी वही सेम केस है कि आप किस माध्यम से जो पैसा ले रहे हो उसको आप अकाउंट में सिलेक्ट कीजिएगा। आप अगर आप कैश से ले रहे हो तो कैश, या फिर बैंक से ले रहे हो तो बैंक। ठीक है, पहले कह रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम रोहन। रोहन जो है डेटर्स, मतलब आप रोहन से कुछ कैश रिसीव किया हो, तो इधर पे आके हम कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इधर पे आके रोहन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके आप इसका अमाउंट लिख दीजिएगा। इसका अमाउंट है 20,000, तो हम 20,000 लिख देंगे। फिर एंटर क्लिक करते हुए हम सेव कर लेंगे। फिर कह रहा है कि कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है कैश के माध्यम से, तो इसको हम रिसीव में कैसे एंट्री करेंगे। तो इधर पे कैश लिखेंगे और इधर पे कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एंटर क्लिक करते हुए सेव कर लेंगे। फिर कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम सूर्या लिमिटेड, मतलब इधर पे आप चेक रिसीव किया हो, मतलब इधर पे बैंक आएगा। तो इधर पे आप अकाउंट में आके बैंक को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर सूर्या लिमिटेड को सिलेक्ट कीजिएगा। इधर पे हम 12,000 लिख देंगे। तो देखिए रिसीव का एंट्री भी हमारा इधर पे ख़त्म हो चुका है। फिर आता है जर्नल एंट्री। जर्नल में जाने के लिए हम F7 को प्रेस करेंगे।
F7 प्रेस किया, ठीक है। जर्नल में हम कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो कि प्रीपेड हो चुका है, और इधर पे मशीनरी डेप्रिसिएशन हो चुका है, या फिर आप परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब आप जर्नल एंट्री में करोगे। पहले डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10,000, तो इसको एंट्री कर लेते हैं। तो हम इधर पे डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। कोई भी एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है 10,000। फिर एंटर क्लिक कीजिए कि आप इधर पे दोनों जगह पे डेबिट शो हो रहा है, तो आप इसको ठीक करके क्रेडिट कर लीजिएगा। CR क्रेडिट सिलेक्ट कीजिएगा। फिर इसका मशीनरी मतलब एसेट का अमाउंट घट रहा है, 10,000 एसेट का अमाउंट घट रहा है। अगर एसेट का अमाउंट घटता है तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए हम इधर पे इसको क्रेडिट कर चुका है। फिर एंटर क्लिक किया। फिर कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू सोनू, मतलब आप सोनू से कुछ गुड्स खरीदा था, तो वो आप लौटा दे रहे हो। तो डेबिट में आएगा सोनू, लिख लेंगे। फिर क्रेडिट में आएगा परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न हमारा एक तरह के इनकम होता है, तो किसी तरह के इनकम हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इधर पे हम क्रेडिट कर चुके हैं। फिर एंटर क्लिक कीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। तो हम जर्नल का यूज़ भी सीख लिए हैं। फिर कह रहा है कि सेल्स, तो सेल्स में जाने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। देखिए सेल्स में आप किसी को अगर कोई भी सामान उधार पे बेच रहे हो, तो इधर पे सेल्स में आके आप एंट्री कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे आगे मैं समझाऊंगा कि सेल्स का यूज़ कैसा होता है और परचेस का यूज़ कैसा होता है। अभी के लिए आप इतना ही जान लो कि कुछ भी क्रेडिट में आप सेल कर रहे हो, तो इधर पे सेल्स में आके एंट्री होगा। तो देखिए इधर पे सेल्स जो है अभी तो हमारा इन्वॉइस मोड में है, मतलब इन्वेंटरी लगेगा, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। तो इसमें हम नहीं करेंगे, हम अभी वाउचर में करेंगे। तो वाउचर में जाने के लिए हम Ctrl+V प्रेस करेंगे। देखिए इधर पे वाउचर में चला है, तो इधर पे रेफरेंस नंबर आप बिल नंबर दे देना। फिर सेल्स, तो देख लेते हैं सेल्स का एंट्री। सेल्स कह रहा है कि गुड्स सोल्ड टू आस्तिक एंड कंपनी 20,000। तो पहले हम इधर पे आस्तिक लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेंगे, 20,000। फिर एंटर क्लिक कीजिएगा। फिर सेल्स 20,000। मैंने कहा था कि सेल्स हमारा इनकम है, तो किसी भी इनकम हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। फिर कह रहा है कि गुड्स सोल्ड टू विप्रो, तो सेम करेंगे हम। डेबिट में हम विप्रो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एंटर प्रेस कीजिएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम एंट्री को सेव कर लेंगे। फिर कह रहा है कि परचेस, तो परचेस के लिए हम F9 प्रेस करेंगे। तो देखिए परचेस भी सेम वैसा ही इनवॉइस मोड में है। हम इसको वाउचर मोड में आने के लिए Ctrl+V प्रेस करेंगे। तो देखिए परचेस में क्या होता है कि आप किसी को कुछ गुड्स उधार पे बेच रहे हो, तो वो परचेस में एंट्री होगा। तो देख लेते हैं पहले परचेस का कुछ एंट्री। गुड्स परचेस फ्रॉम आर्या इन्फोटेक, तो इसको एंट्री कर लेंगे। आप इधर पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पे आप बिल नंबर दे देना, फिर डेट दे देना। मैं इधर पे स्किप कर रहा हूँ। तो इसका क्रेडिट होगा आर्या इन्फोटेक। तो इधर पे हम अमाउंट लिख लेंगे 18,000। इसका डेबिट होगा परचेस। फिर एंटर क्लिक करके हम सेव कर लेंगे। फिर कह रहे हैं गुड्स परचेस फ्रॉम सिंटेक लिमिटेड, तो हम क्रेडिट में सिंटेक लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेंगे 9,000। फिर डेबिट में हम परचेस लिख लेंगे 9,000। एंट्री को कर लिया। फिर आप एस्केप की को प्रेस करते हुए इधर से निकल जाएंगे। अगर आपको कोई वाउचर चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे, इधर पे डिस्प्ले में आके
डिस्प्ले में आने के लिए आप डी प्रेस कीजिएगा। फिर इधर पे शो हो रहा है डे बुक, तो डे बुक में आने के लिए आप फिर से डी प्रेस कीजिएगा। तो देखिए इधर पे आप जो जो एंट्री कर चुके हो तो वो इधर पे शो हो रहा है, ठीक है। इधर पे भी कुछ शॉर्टकट की है कि आप कुछ स्पेसिफिक डेट का एंट्री देखना चाहते हो, कुछ स्पेसिफाइड डेट का एंट्री, मतलब उस डेट का एक जो एंट्री है वो देखना चाहते हो, तो आप इधर पे F2 को प्रेस कीजिएगा। तो हम इधर पे 1/4/2023, मतलब इधर पे सारे एंट्री हमारा 1/4/2023 से ही हुआ है। तो हम इधर पे F2 में आके अगर 2/4 लिख देंगे तो देखिए इधर पे पूरा ब्लैंक हो चुका है, क्योंकि 2/4 में कोई एंट्री हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो फिर से आके हम डेट को चेंज कर देंगे, 1/4 कर देंगे। तो देखिए फिर से एंट्री शो हो रहा है। फिर कह रहा है कि पीरियड, मतलब ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे तो इधर पे स्पेसिफाइक पीरियड का एंट्री शो होगा कि 1/4/2023 से लेके आप चाहो तो 1/6/2023, या फिर पूरा फाइनेंशियल ईयर का आप इधर पे डे बुक का एंट्री देखना चाहते हो तो इधर पे आके आप सिलेक्ट करके उस स्पेसिफाइक करेंट पीरियड का सारे एंट्री देख सकते हो। फिर चेंज वाउचर करने के लिए आप F4 को प्रेस कीजिएगा। ये क्या होता है देखिए, आप अगर चाहो तो सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री देख सकते हो, मतलब अगर आप अपना कैटेगरी के अनुଯାयी जो देखना चाहते हो वो देख सकते हो, मतलब जर्नल, कॉन्ट्रा या फिर परचेस रिसिप्ट देखना चाहते हो तो अलग से आप देख सकते हो। फिर मैंने इधर पे कॉन्ट्रा प्रेस किया तो देखिए इधर पे सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री शो हो रहा है। मैंने जो 2 एंट्री किया था कॉन्ट्रा से रिलेटेड, तो वो दोनों एंट्री शो हो रहा है। अगर मैं फिर से F4 प्रेस किया तो देखिए हम जर्नल देखना चाहते हैं, तो इधर पे जो जर्नल एंट्री किया है 2, वो शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप ढेर सारा वाउचर एंट्री टैली में एंटर कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको आपका हाथ सेट होगा वाउचर एंट्री में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आगे हम सीखेंगे कि वाउचर एंट्री का और एडवांस यूज़ क्या होता है, वो आगे आगे हम सीखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर टैली से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू।